a इक्वल टू माइनस के एक्स बाई एम। उसी पर अपन चर्चा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, फिर से पीएचडी बताता हूँ। याद कर मैंने आपको बताया था कि आपका इसके बाद रिलेशन आया था b बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है कि भूल गया? अरे याद है, भूल गया? उसके मैंने जनरल सॉल्यूशन बताए थे, वो आया था x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। कुछ याद है? ये प्रूव कर दिया था ना मैंने पूरा, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए प्रूव कर दिया था ना वो। उसी पे थोड़ी आगे चर्चा करते हैं, थोड़ी सी याद कर पाएंगे, जहां तो अपन कर नहीं पाएंगे। x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, b बराबर ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। उसके बाद अपना b आ गया था कितना, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। बोल यस और नो? उसके बाद अपना a कितना आ गया था, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव। बोल याद है? उसके बाद अपना a और x में 1 2 3 4 5, एक और कौन सा था रिलेशन, ए और बी। वो कितना आया था देखना, मैंने निकलवा दिए थे अच्छे रिलेशन भाई तुम्हें। अरे इनको स्क्वायर करके जोड़ना था भाई ए और बी को, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल। मैंने क्यों बताया, मैं आपको पूरी पीएचडी इसकी खत्म कर लेता हूँ। काइनेमेटिक्स से एक बात समझ ले, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हमें 6 रिलेशन आने चाहिए, एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में पहुंचना आना चाहिए। अपने से क्या पूछ लेगा पीएचडी टाइप्स, अगर अपन बात करेंगे, बातें मैं आपको पहले बता चुका था कि ये एक अच्छा काइनेमेटिक्स का सवाल है। किसका सवाल है ये? अच्छा काइनेमेटिक्स का सवाल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? तो अपन ने ऐसे लिख लिया। आप देखो ऐसे कई बार मतलब ग्राफ बनवा लेते हैं, बच्चा डरता है, डरने वाली क्या बात है यार, उसमें नॉर्मल प्रोसीजर हो। अगर आप जाएंगे तो पहले मैं ये मान लेता हूँ कि t इक्वल टू 0 पे अपन ऐसे उसके ग्राफ बनाते हैं ताकि हमें समझ में आए। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे था। कहां पे था? मीन पोजीशन पे, क्योंकि अपने को कोई ना कोई केस तो लेना पड़ेगा। इसके अपन ग्राफ बना रहे हैं, इसके अपन ग्राफ। अच्छा, मैं आपको एक चीज पिछले टाइम भी बता चुका था कि a बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि इस बात को अच्छे समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये a, ये माइनस है, एक पार्टिकल है, उसकी इक्वेशन है बराबर माइनस के एक्स। एक पार्टिकल है जिसकी इक्वेशन है बराबर माइनस के एक्स। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है कि अनंत? इस इक्वेशन मान लो मैं बोलूं कि मैं बोलूं मास ऑफ 2 kg वी हैव अप्लाइड अ फोर्स F इक्वल्स टू -2x या -5x जो भी। तो इस चीज का एक सॉल्यूशन है कि अनंत? अनंत है, क्योंकि देख जब अपन x में कन्वर्ट करते हैं, किसमें? x में, तो एक a भी आता है और एक ये फाइव इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को कहां से, अरे भाई हाँ ना बोले यार, t इक्वल टू 0 पे आपने पार्टिकल को कहां से, यार आवाज नहीं है यार, मतलब मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझना, फिर मैं आपको ग्राफ रास्ता बनवा दूं, परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि किताबों में से समझाते हैं, हमने तो पूरा प्रूफ कर लिया, हमें क्या उसमें समझने की जरूरत है, पर किताबों में समझाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। a बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अच्छा, मैंने ओमेगा का मतलब समझा दिया था क्या आपको? तो याद करिए, पूरी इक्वेशन आई थी ऐसे में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। a को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर एक्स बाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। कैसे? डबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब किताबों में से डबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और फिर कहते हैं इसके अनंत सॉल्यूशन है और उसके सॉल्यूशन ऐसे होते हैं। अरे हमने तो प्रूव ही कर लिया भाई, क्या कंफ्यूज मत हो, मैं आपको किताबों की तरह नहीं पढ़ा रहा। पहले तो क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कोर्स में नहीं है, फर्स्ट ईयर में जाके आप पढ़ोगे, बट हमने तो उसे प्रूव ही कर लिया भाई। हमने, याद करो, इससे ये लाए थे और फिर इससे ये लाए थे, बट जब हम ये लाए थे तो हमने माना था कि एम्पलीट्यूड ए, क्या हमने माना था एम्पलीट्यूड ए है? इस इक्वेशन में कहीं नहीं पता पड़ता कि एम्पलीट्यूड ए है। एम्पलीट्यूड ए डिपेंड्स कि हमने कितनी एनर्जी दी। जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, मतलब कंफ्यूज मत होना किसी भी बात को लेकर। मास m, एक स्प्रिंग है, ये मास m है, ये स्प्रिंग है और ये मास, सोच t इक्वल टू 0 पे से रखा हुआ है, मीन पोजीशन है, कोई टेंशन वाली बात, बहुत बढ़िया सा। तो t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा है। सोच इसको रफ्तार दी, इसको रफ्तार दी, अभी कितनी दूर जाएगा क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी रफ्तार दी। अरे आवाज नहीं आई यार, जबकि कितनी भी दूर जाए, कुछ भी करे, f बराबर माइनस के एक्स तो वैलिड है ना? अरे हाँ कि ना? सोच मैंने यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार दी, हो सकता है कुछ आगे जाए, हो सकता है मैं 10 दूं तो कुछ और, क्या सब केसेस में एसएचएम करेगा, बट ए सेम होगा कि अलग? सेम के अलग, सेम के अलग। अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो इसी इक्वेशन के f बराबर माइनस के एक्स के ए अनंत हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एनर्जी, यानी कि इस पे, यानी कि इस इक्वेशन के, सोच के देख, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है कि अनंत? एक ही अनंत, क्योंकि दो पैरामीटर है, वन इज ए विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। अरे यार हाँ ना बोल। एंड द सेकेंड, कहां से? कोई जरूरी मैं मीन पोजीशन से छोड़ू? नहीं। क्या मैं हो सकता है एक्सट्रीम से छोड़ू? क्या हो सकता है मैं कहीं बीच में से छोड़ू? क्या उस पर साइन इनवर्स x0 बाई ए डिपेंड कर जाएगा? मतलब 5
एक ही इक्वेशन के क्या अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसलिए आपको किताबों में कैसे लिखा मिलेगा, सुने ध्यान से। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव। मैंने उसको प्रूव करके बताया आपको पूरा। यार तुम्हें मेरी बात चमकी नहीं यार? मैं कोई आज एसएचएम की डिटेल वाली बातें नहीं बता रहा हूं अभी आपको एक कॉमन सेंस बता रहा हूं कि एसएचएम एक नया चैप्टर है जो मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जिसकी काइनेमेटिक्स अच्छी होगी, जिसका मोमेंटम कंजर्वेशन अच्छा होगा, बाकी चैप्टर अच्छे होंगे, उसका एसएचएम कोई खराब नहीं कर सकता। फील आनी चाहिए अंदर से। मैं कुछ रट के नहीं पढ़ाता बच्चे को। एसएचएम वेव में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले बता दूं, अच्छे बच्चे को लगेगा कि वाह क्या पढ़ाया है, और जो गधेड़ा हो उसे कुछ नहीं समझ आएगा। मैं आपको पहले बता दूं, फील करके बताऊंगा बिल्कुल वेव, वरना वो समझ नहीं आता एकदम अच्छे से। प्रता जो बोला चमका यार आया ही नहीं यार। सो फील इट कि मेरे को कोई भी रिलेशन बताओ, दूसरे रिलेशन में पहुंचना आना चाहिए, बट मुझे ये समझ में आता है। जैसे मान लो एक बात सोचो, मैं आपको एक कॉमन सेंस कर देता हूं। मैं बोलूं कि अ कार हैज या पार्टिकल हैज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। कितना? राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर। सोच, इस बात के अनंत सॉल्यूशन है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कहां से चालू करा, और इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल रफ्तार है कि नहीं है। ये वही सिचुएशन है। लॉजिकली पहले सोच, यस और नो। मैं बोलूं कि पार्टिकल हैज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, इट्स अ कंप्लीट नॉलेज। ये कंप्लीट नॉलेज यार, उसका क्या पोजीशन वेक्टर होगा तो इस बात पर डिपेंड करता है कि मैंने ओरिजिन कहां माना, मैंने पार्टिकल को कहां से छोड़ा, मैंने इनिशियल रफ्तार बोल है कि नहीं। इट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग। व्हेन यू विल गेट अ सॉल्यूशन फॉर a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, it is only a force equation or acceleration equation for anant possibilities. If you have to reach out to a single possibility, you have to answer so many things in between, like a, like phi depends on what? Initial position of the particle, where it is moving. Bol yes or no? Where on what factors a depends? Energy which is given to the initial system. Bol yes or no? यार मुझे लगा तो मैं आया। पहली बात तो अपन ये फील कर ले और अपने शब्दों में से लिखना। खैर, दूसरी बात जो मैं गणित में आपको सिखाना चाहता हूँ, सुने, अगर मेरे को सारी क्वेश्चन प्रूव करनी आती है तो मुझे उसके सारे ग्राफ बनाने भी आने। मैं उनके ग्राफ, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर सिचुएशन पता होनी, वरना हर बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। तो मैंने ये सिचुएशन मान ली। अगर मैं सिचुएशन मान लूंगा तो सोचो फाई क्या होगा? फाई क्या होगा? खैर, अपन ग्राफ बनाना चालू करते हैं। a बराबर माइनस के एक्स बाई एम, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कैसे? स्ट्रेट लाइन। अरे a और x में कैसा, अबे ग्राफ बनवा रहा हूं। a और x में कैसा रिलेशन? कैसा रिलेशन आ गया भैया? ये बोलो कैसा रिलेशन? v और x में v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या ये bx रिलेशन है? अरे कौन सा रिलेशन है? बोलो क्या है ये? बोलो क्या है ये? तो बना लो, इलेक्शन से परेशान क्या होने वाली बात। सारे ग्राफ बनवाता हूँ तेरे को, v और x। डरना मत एकदम। ये v और x, ध्यान दे तो v के साथ क्या जाएगा? a ओमेगा सेमी माइनर एक्सिस, और ये कभी कभी सर्कल भी हो सकता है, जब क्या ओमेगा ए बराबर ए, ओमेगा ए बराबर, दैट माइट बी अ स्पेशल केस, दैट माइट बी अ स्पेशल केस। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सिर्फ ये पता क्यों कर रहा हूं, तुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, कुछ छूटा ही नहीं। क्या है उसमें? है तो काइनेमेटिक्स ही भाई। पहले जो बोला चमका। और सोच, और कौन सा ग्राफ देख, तीसरा x बराबर ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं सिचुएशन लिख लूं तो क्या x बराबर सिंपली ए साइन ओमेगा टी? x बराबर सिंपली क्या है? ए साइन ओमेगा टी। तो वैसे ग्राफ कैसा होगा? लो भाई, उसमें क्या है? ये t x और मैक्सिमम कितना? a। मैक्सिमम कितना? a। ओ लो भाई, दूसरी इक्वेशन v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t। बोलो सही है क्या? बोलो v का ग्राफ बनाओ, देखो बोलो सही है क्या? वो अपना a ओमेगा, ये अपनी v रफ्तार, ये अपना t, ये अपना t, और ये कितना? कोई पाई बाई 2, 3 पाई। उधर तुम्हें आता है, उसमें कोई खास बात नहीं। और देख ग्राफ, और देख यहां पे कौन सा ग्राफ आएगा? AT में क्या देख ध्यान से बोल, कैसे स्टार्ट होगा ग्राफ? जल्दी बोल, ए और टी का, जल्दी बोलो सब लोग। समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया? लो भैया, बन गया। उसमें क्या है? डरना मत एकदम। और कौन सा ग्राफ बचा? बोलो। अरे कौन सा बचा? बोलो कौन सा? ए एंड बी। देख ए एंड बी का ग्राफ बोल कैसा है? क्या सब लोग बोलेंगे यार? ए और बी का कैसे ग्राफ है? एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो इधर बी ले लो, इधर ए ले लो, तो फिर से इलिप्स।
है कि नहीं है? अरे एसएचएम का कोई भी रिलेशन हो, ग्राफ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मुझे पूरी गणित आती, ये पूरी गणित है, मैथमेटिक्स। अब कितने भी सवाल अनंत इसमें बन सकते हैं, अनंत। मैं आपको फिर कह रहा हूं एसएचएम हर चैप्टर में आएगा, इसलिए हम चाहें तो इसको 10-15 लेक्चर भी पढ़ सकते हैं, इतना उसमें मसाला है। बट हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि आपको ही पता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है, हर चैप्टर में होता है साला ये। इसलिए उसको कॉन्सेप्ट को रीड करना आपको आना, फील आएगी, अच्छा साला ये बात थी, फिर तो थोड़ी थोड़ी फील आई। हाँ ना बोले यार, उतार ले। ये बेसिकली काइनेमेटिक्स है। इस बात को भी जरूर लिखना कि असलियत में उसके अनंत सॉल्यूशन है। ए डिपेंड करता है इनिशियल एनर्जी पर, फाई डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पर। चलो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।